मम्मी पापा सुबह 7 बजे आकर मुझे ले जाना। यह कोई साधारण वॉइस मैसेज नहीं था। यह एक बेटी की आखिरी गुहार थी, एक नवविवाहिता की वह आवाज थी जो शायद अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को महसूस कर रही थी। लेकिन अफसोस, उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचनी चाहिए थी। आज वही बेटी हिमांशी कश्यप इस दुनिया में नहीं है। उसका शव नहर में मिला है और उसके साथ कई ऐसे सवाल भी तैर रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम भी देगा। सिर्फ 5 महीने पहले फरवरी में हिमांशी की शादी हुई थी। एक नए जीवन के सपने, नए रिश्तों की उम्मीद और खुशहाल भविष्य की तमन्ना के साथ वह अपने ससुराल गई थी। लेकिन एफआईआर में दर्ज आरोप बताते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका जीवन दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न की आग में झुलसने लगा। पिता का आरोप है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार लाखों रुपए खर्च किए, जेवर दिए, सामान दिया, लेकिन लालच का पेट नहीं भरा। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि परिवार का दावा है कि उन्होंने कई बार मदद मांगी, 112 पर कॉल हुई, थाने को अवगत कराया गया, समझौते हुए, मगर आखिर में बस वही कहानी। मुझे बोले ही नहीं हमें मुझे दहेज मांगे रहा है 50-5 लाख रुपया नगद। कहना ना देख रहा है 5-10 रुपए माइक के पीछे झगड़ा हो जा रहा है। मासिक पैसा दिए रहा है उनकी बचिया, तुम खाओ पियो तो मंगाई लियो, कहो तो ऑनलाइन भेज रहे तुमका खाना। यार मम्मी ये रही बात तो इससे खाना लेवा, अगर वो लोग ना आए दिन खाना। हाँ भैया 5 महीना हो गया है, 5वां लगा रहा है, 4 हो गया है। हाँ कई बार झगड़ा, एक बार प्रेस जला दी हम लोग यार। हम यहाँ पे पहले बयान बदलवा दी लड़की करे और जाने पहले वीडियो बनावा कर रहा है मेरी लड़की, तनिको गुस्सा आ जाए वीडियो बनाए ले कि हम पकड़ बनाए, आखिरकार कांड करे नहीं। हाँ सब भैया वीडियो कैमरा मावा के मोहरे में लगे रहे, सब दिख रहा। कमरे में गए हैं। हाँ फिर चिल्लाने की जेठ खुरपा लेके ऊपर से हवा नंद अंदर घुसी, प्रदीप अंदर कटिया मोबाइल चला रहा, अंदर भागा। उसके बाद मेरी बिटिया चिल्लानी, जब सब घुसे तब चिल्लानी, उसके बाद कैमरा कट कर दी गवा। सर मेरा नाम शिवराज कश्यप है। जो सब बरामद हुआ वो मेरी बहन का ही है और आए दिन झगड़ा हुआ करता था मेरी बहन के साथ। जो जीजा प्रदीप है मेरे, वो प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग करते थे जो हम लोगों की क्षमता नहीं है दहेज देने की, और उसके बाद धमकी भी देते थे मार देंगे, और पूरे परिवार जन उनके जो सब लोग प्रताड़ित करते थे। और सर 8 लाख की शादी हुई है तब भी वो लोग प्रताड़ित करते थे। और उसके बाद हमारी बहन ने जिस दिन झगड़ा हुआ है 11 तारीख को, उसने शाम को हमसे कहा है कि पापा से भी कहा है, मम्मी से भी कहा है कि सुबह आके मुझे ले जाना 7 बजे। और जबकि हम लोग रात ही में 12 बजे फोन किया तो हम लोग 3 बजे निकले, सुबह 6 बजे पहुंच भी गए। और पहुंचने के बाद वहाँ देखा कि वहाँ पे सब ताला, दोनों घर पे चेक किया, वहाँ ताला पड़ा हुआ। और हम लोग आए जहाँ थाना इटौंजा में, FIR दर्ज कराए और पुलिस ने छानबीन की, मगर उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों ने पता लगाया, तब 3 लोगों को हम लोग अपने परिवारजन जो हमारे हैं, तो हम लोगों ने ढूंढा, तब 3 लोगों का पता लगाया और फिर पुलिस भी लेके गए, तब पता चला। और उसके बाद यही सब हुआ है सर। और ये पता चल गया है बॉडी जो मिली है वो हमारी बहन की ही है। उन लोगों ने, पुलिस जो है कर रही है कार्रवाई, मगर हमको लगता नहीं इतना कार्रवाई किया था उन लोगों ने। बाकी उनके सर यही कहते हैं कि चल और अचल जो संपत्ति है, जो अचल संपत्ति है, उस पर बुलडोजर चलाए और चल संपत्ति को जब्त किया जाए। यही योगी जी से, माननीय योगी जी से यही वो हमारी सिफारिश है कि उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और उनका इनकाउंटर किया जाए जो अपराधी हैं। बेटी ने अपना घर बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या किसी ने उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की? 12 जुलाई की रात हिमांशी ने परिवार को वॉइस मैसेज भेजा, सुबह लेने आने को कहा। अगले दिन जब परिवार पहुंचा तो घर पर ताला लटका था, बेटी गायब थी, ससुराल पक्ष गायब था, मोबाइल फोन बंद थे। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी, यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या उस समय पुलिस ने उतनी ही गंभीरता दिखाई जितनी एक संभावित अपराध की स्थिति में दिखानी चाहिए थी? आज जब नहर से मिला शव हिमांशी के रूप में पहचाना जा चुका है, तब हर किसी के मन में यही सवाल है, क्या यह मौत रोकी जा सकती थी? क्या समय पर कार्रवाई होती तो एक बेटी की जान बच सकती थी?
क्या दहेज उत्पीड़न की शिकायतों को पहले गंभीरता से लिया जाता तो यह नौबत आती? मामले में सामने आ रही जानकारियां और भी गंभीर हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी ससुर ने पूछताछ में मौत की बात स्वीकार की है और शव को कार से ले जाकर ठिकाने लगाने तक की बात भी स्वीकार की है। यदि यह तथ्य जांच में सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सबूत मिटाने की सुनियोजित कोशिश भी मानी जाएगी। इधर शव की शिनाख्त के बाद इटौंजा थाने पर जो दृश्य देखने को मिला वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाला है। मृतका की बहन मानसी कश्यप ने पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। सोचिए, एक परिवार किस हद तक टूट चुका होगा कि उसकी बेटी की मौत के बाद दूसरी बेटी भी अपने आप को आग के हवाले करने को तैयार हो जाए। यह मामला सिर्फ हिमांशी कश्यप की मौत का नहीं है, यह उन हजार बेटियों की कहानी है जो दहेज, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव के बीच चुपचाप घुटती रहती हैं। यह उस व्यवस्था पर भी सवाल है जो अक्सर शिकायत दर्ज होने के बाद भी खतरे को खतरा मानने में देर कर देती हैं। आज हिमांशी नहीं है, लेकिन उसका आखिरी वॉइस मैसेज अभी भी गूंज रहा है, सुबह 7 बजे आकर मुझे ले जाना। दुर्भाग्य यह है कि उसके अपने तो उसे लेने पहुंच गए, लेकिन सिस्टम शायद अभी भी रास्ते में था। अब इस मामले में सिर्फ आरोपियों को सजा दिलाना ही पर्याप्त नहीं होगा, यह भी तय होना चाहिए कि कहीं किसी स्तर पर ऐसी चूक तो नहीं हुई जिसने एक बेटी को न्याय मिलने से पहले मौत के हवाले कर दिया। क्योंकि अगर सवालों के जवाब नहीं मिले तो कल किसी और हिमांशी की आखिरी पुकार भी इसी तरह खामोशी में दफन हो जाएगी। बहरहाल, पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है। यदि पुलिस इस मामले का पहले ही संज्ञान ले लेती तो शायद घटना न होती। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में कार्यवाही की बात तो कही है। दिनांक 13 जुलाई 2026 को थाना इटौंजा पर सूचना प्राप्त हुई कि वादी जिनकी बेटी यहाँ पर ब्याही हुई है उसके साथ उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था एवं घर के बाहर भी ताला लगा हुआ मिला था, जिसके बाद वादी ने थाना पर सूचना दी और सूचना के आधार पर तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वादी को यह शक है कि ससुराली जनों द्वारा बेटी को प्रताड़ित कर उसके साथ कोई घटना कारित कर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आरोपी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर यही कार्रवाई पहले हो गई होती तो शायद हिमांशी आज जिंदा होती। बहरहाल, पुलिस इस मामले का खुलासा करने का वादा तो कर रही है, मगर सवाल अब भी वही है कि कार्रवाई शिकायत पर हुई होती तो हिमांशी आज जिंदा होती और सिस्टम पर इस तरीके से सवाल ना उठ रहे होते। एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से शादाब सिद्दीकी की रिपोर्ट।